दोस्तों, आपने सोचा है कि जब आप सो जाते हैं और नींद में रहते हैं तो आपको सपना क्यों आता है? और कभी कभी भूत प्रेत के सपने क्यों आते हैं? आत्माओं के सपने क्यों आते हैं? ये सपने आते ही क्यों हैं? सोने के बाद हमारी आत्मा कहाँ जाती है? इस तरह के सवाल मन में कई बार आते हैं। तो इस वीडियो में हम इन सारे प्रश्नों का उत्तर ढूंढेंगे। तो आप मेरे साथ बने रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। जो पहला सवाल है, आत्मा शरीर से अलग क्यों महसूस करती है? होता है ना कि जब हम नींद में होते हैं तो कई बार आत्मा शरीर से अलग हो जाता है। नींद में प्राण ऊर्जा नीचे शांत हो जाती है, जिससे आत्मा का बंधन शरीर से हल्का पड़ जाता है। इसीलिए कभी कभी लगता है मैं शरीर नहीं हूं। इस संसार में कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने ये अनुभव किया है कि उनका शरीर अलग है और वो अलग है, क्योंकि बंधन शरीर से हल्का पड़ जाता है। दूसरा सवाल ये है कि सूक्ष्म शरीर यात्रा करता है। कहाँ यात्रा करता है? आत्मा, मन, बुद्धि और संस्कार एक साथ सूक्ष्म शरीर बनाते हैं। यही सूक्ष्म शरीर सपनों में दूर दूर तक घूम के आता है। सूक्ष्म शरीर, जिसको हम आत्मा भी कहते हैं। एक तो हमारा आत्मा है, एक मन है और एक बुद्धि है। मन से भी इंसान जीता है, बुद्धि से भी जीता है, लेकिन इससे भी छोटा जो हमारे शरीर में अंग है वो है सूक्ष्म शरीर, जिसको आत्मा भी कहा जाता है। यह सूक्ष्म शरीर ही एक जन्म से दूसरे जन्म में हमारे साथ चलता है। जब हम सो जाते हैं तो हमारे शरीर से यह सूक्ष्म शरीर निकलकर बाहर घूम के आता है, दूर दूर तक जाता है और घूम के आता है। उसी को हम सपना भी कहते हैं। जहां जहां वो जाता है, जो जो चीज अनुभव करता है, उसको हम सपना कहते हैं। तीसरा है, अधूरी इच्छाएं सपने में क्यों आती है? कई बार होता है कि हम कोई ख्वाब बुनते हैं, किसी का प्यार का, किसी से शादी का, धन का, पद का, ये सब हमारे सपने में आता है। जैसे हम किसी पद के बारे में बहुत सोचने लगते हैं तो हमें वो सपना दिखने लगता है। जो चाहते हैं दिन में दब जाती है। जो हम चाहते हैं वो दिन में दब जाती है। प्यार, डर, पछतावा, ये रात में सपने बन के आती है। जो हम चाहते हैं वही सपना बनकर आता है। चौथा है, आत्मा चेतावनी देती है। बार बार गिरने का सपना, बार बार रास्ता भटकने का सपना, दांत टूटना, अंधेरा दिखना, ये सब आत्मा का संकेत होते हैं कि जीवन की दिशा पर ध्यान दो। तुम कहीं बुरी मुसीबत में हो, तुम बुरे कहीं फंस चुके हो। दांत टूटने का सपना तो दोस्तों मुझे खुद का अनुभव है कि मेरे जीवन में एक बार मेरा एक्सीडेंट होने वाला था। उससे पहले दांत टूटने का सपना, कुत्ता काटने का सपना मुझे बहुत आता था। उसके बाद ये सारी घटनाएं हुई थी। पांचवा है, पिछले जन्म की परछाइयां। कुछ सपने ऐसे होते हैं जिन्हें हम समझ नहीं पाते। अनजान लोग, पुरानी जगह, अजीब सा दर्द, ये पिछले जन्म के कर्मों की स्मृति हो सकती है। समझ रहे? ये मैं तो कोई भगवान हूं नहीं कि मैं आपको 100% बताऊं कि होगा ही होगा, लेकिन कई बार आप सपने में देखते हैं कि आप अनजान जगह पे घूम रहे हैं, जहां आपने कभी जाना नहीं, जिसके विषय में आप कभी जानते नहीं थे, कभी आप वहां गए नहीं हैं। पुराने से पुराने खंडहर, जगह, जंगल, ये सब आप सपने में देखते हैं ना। अजीब सा चोट लगने का दर्द, गिरने का, ये सब आपके सपने में आता है ना। ये सब कहा जाता है कि ये पिछले जन्म की स्मृतियां है जो इस जीवन में सपना बनकर आपके जीवन में आ रही है। अगला है, भविष्य की झलक क्यों मिलती है? जब मन शांत होता है तो आत्मा समय की सीमा से ऊपर उड़ जाती है। इसीलिए कुछ सपने भविष्य में सच हो जाते हैं। जब इंसान तृप्त होता है, कोई चाहत नहीं रखता है, दिन में बेचैनी नहीं रहती है। इसको पाना है, उसको पाना है, धन पाना है, पद पाना है, ये सफलता पाना है, ये करना है, वो करना है, बच्चा पढ़ाना है, ये सारी जो परेशानियां है, चिंता है, उसको जब इंसान छोड़ देता है, सब भूल बैठता है, तो उसके जीवन में चमत्कार होते हैं। वो ऐसा सपना देखता है। और ऐसा कभी कभी हमारे जीवन में होता है कि हम बिल्कुल एकदम निश्चिंत रहते हैं, किसी चीज के बारे में ज्यादा ख्याल नहीं करते हैं। तो हमारे जीवन में जब उस समय हम सपना देखते हैं वो भविष्य में जाकर सच हो जाता है। अगला है, देवताओं या गुरुओं के दर्शन। सपने में ऐसा होता है ना कि भगवान का सपना हम देख रहे हैं, या हमारे जो गुरु हैं उनका सपना हम देख रहे हैं।
शुद्ध हृदय वाले को सपनों में भगवान, गुरु या प्रकाश दिखता है, जो बहुत कहीं ना कहीं सीधा साधा है, नौ छौ नहीं जानता है, चरित्र का अच्छा है, भोला है, भाला है, उसको भगवान सपने में दिखाई देते हैं। कभी कभी हर इंसान को दिखाई देते हैं। जब आप निश्चल हो जाते हैं, जब आप पापी हो जाते हैं, तो भगवान के सपने आने बंद हो जाते हैं। एक कल्पना नहीं, आत्मिक संपर्क भी माना जाता है। जब इंसान मन से सच्चा हो जाता है तो कहीं ना कहीं उसको भगवान के, गुरुओं के संकेत मिलने लगते हैं, सपने में दिखाई देने लगते हैं, वो उनकी मदद करते हैं। 8वां है मृत व्यक्ति सपने में क्यों आते हैं? वे आत्माएं या तो संदेश देने आती है या आपका मोह अभी बाकी है। कुछ मुलाकातें अंतिम विदाई भी होती है। जैसे मान लीजिए कोई है जिससे आप इस जीवन में दूर हो गए, वो इस संसार को छोड़ के चला गया। वो सपना में इसलिए आता है कि उससे कुछ आपका रिश्ता बाकी रह गया है। अंतिम विदाई भी आप कह सकते हैं। आखिरी बार भी आपके सपने में आ सकता है, उसके बाद नहीं आए, या कुछ जो आप उनके लिए करना चाहते थे नहीं कर पाए, इसलिए भी वो आपके पास आते हैं ताकि आप उनका वो कर्म कर पाए जो आप करना चाह रहे थे। 9वां है आत्मा की सफाई होती है। नींद में आत्मा दिन भर की नकारात्मक ऊर्जा, दुख और भय छोड़ देती है, इसलिए नींद के बाद मन हल्का होने लगता है। जब नींद के बाद मन हल्का होता है तो गहरा, जब कहा जाता है ना कि इंसान जब गहरा नींद लेता है तभी सपने आते हैं, हल्के फुल्के नींद में सपने नहीं आते हैं। दिन के सपने ज़्यादा सच नहीं होते हैं, इसलिए कि दिन में आप गहरा नींद नहीं लेते हैं। रात में जो भोर का सपना है, क्योंकि भोर में सुबह सुबह जो नींद आती है हर इंसान को, किसी को जगाए तो वो जगता नहीं है, वो उस समय का सपना सच होता है ना। अंतिम है मृत्यु का आभास है नींद। शास्त्र कहते हैं जैसी नींद वैसी मृत्यु। गहरी नींद सुसुप्ति, क्या लिखा है, आत्मा को मृत्यु के बाद की अवस्था के लिए तैयार करती है। अच्छा, सुसृष्टि करती है कि मतलब नींद जो है ये ट्रेलर है मौत के बाद का। आपको ये कंफर्म करती है कि अगर इस संसार को कोई छोड़ के चला जाता है, और जैसा नींद में उसको दुनिया का कोई पता नहीं चलता है, वैसे ही कुछ भी पता नहीं चलेगा इंसान को।